नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मारेंगे पलटी? देखिए, आरजेडी विधायक ने किया बड़ा दावा, कहा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही जल्द एनडीए के साथ छोड़कर अब महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। और उन्होंने यह बयान एक सवाल के जवाब में दिया जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए हैं, तो इस पर आरजेडी नेता ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं तो आखिर दिल्ली कैसे जाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश तो महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। देखिए, आपको बता दें कि इस जनवरी के महीने में भाई वीरेंद्र ने एक बार कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार से साफ कह दिया था कि इधर आ जाइए। और वहीं देखिए, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने साथ आने का निमंत्रण दे चुके हैं। जनवरी महीने में इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़कर इधर आते हैं तो उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। यानी कि ये पहली बार नहीं है कि आरजेडी नेताओं ने ऐसा बयान दिया है। देखिए, हालांकि तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही सरकार बनानी चाहिए या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही ठीक हैं? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, शिक्षक सक्षमता परीक्षा 3.0 की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने अब तृतीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा यानी कि सक्षमता परीक्षा 3.0 को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस सक्षमता परीक्षा 3.0 के तहत अब 12 फरवरी से आवेदन लिए जाने वाले हैं। आवेदन 12 मार्च तक लिए जाएंगे और महीने में ये परीक्षा हो सकती है। आनंद किशोर ने कहा है कि आवेदन के लिए अब केंद्रों का निर्धारण होने वाला है। इसके बाद ही अब परीक्षा की डेट घोषणा की जाएगी और डेट जारी होने के बाद फिर कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि अध्यक्ष की घोषणा से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो अब तक सरकारी कर्मी घोषित किए जाने से वंचित रह गए हैं। यह परीक्षा पास हो जाने के बाद ही उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। यह परीक्षा पास करने के बाद शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल हो जाएगा। बिहार के गरीबों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार के 59,000 लोगों के लिए नीतीश सरकार ने खोल दिया खजाना, मिलेगा 2-2 लाख रुपए, जल्दी करें अप्लाई। बिहार के 59,000 से भी अधिक लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले ही गरीबों और बेरोजगारों को बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार लघु उद्यमी योजना वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इस योजना के तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है और मकसद है कि सभी लोग छोटा मोटा कारोबार कर सकेंगे। यानी कि गरीबों और बेरोजगारों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि उद्योग विभाग की तरफ से बताया गया है कि पात्र लाभार्थी 19 फरवरी से लेकर अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और आवेदन की लास्ट डेट 5 मार्च है। तब तक वो आवेदन कर सकते हैं और 59,000 लाभार्थियों का चयन बिल्कुल कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तरह किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर द्वारा लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। और देखिए, इस योजना के तहत आपको 3 किस्तों में पैसा भेजा जाएगा। सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आपको 3 किस्तों में, पहली बार 50,000 रुपए, दूसरी किस्त में 1 लाख रुपए और तीसरी किस्त में बाकी के 50,000 रुपए आपके अकाउंट में भेजेगी। और वहीं देखिए, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग ही इसके लिए आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होने के साथ साथ बेरोजगार और गरीब परिवार से होना चाहिए। तो जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और छोटा मोटा अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, वो विभाग के सरकारी पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गरीबों और किसानों को देंगे बड़ा तोहफा। बिहार भागलपुर में 24 फरवरी को होगी सौगातों की बारिश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भागलपुर में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। और देखिए, इस संबंध में इधर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर एक सवाल के जवाब में डीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री भागलपुर को जो सौगात देने जा रहे हैं वह कल्पना से परे हैं और इसे अभी सस्पेंस ही रहने दीजिए, लेकिन भरोसा है कि कोई बड़ी घोषणा होगी। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी करने वाले हैं, जिसमें भागलपुर के 2,54,000 किसान लाभान्वित हो गए। इनके किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 2-2 हजार रुपए सभी के अकाउंट में जारी किए जाएंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिया बड़ा मौका। 2308 सीटें हुई जारी, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अब बिहार में 10वीं हो या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास उत्तीर्ण युवक और युवतियां, इनके लिए एक बड़ा शानदार मौका है। इस योजना के लिए बिहार के लिए 2308 सीटें निर्धारित की गई है और ये अंतिम संख्या नहीं है, बल्कि अगर आवेदनों की संख्या अगर अधिक हुई तो इंटर्नशिप के लिए भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। और ये सरकार की व्यवस्था है। चयनित अभ्यर्थियों को देश की बड़ी निजी कंपनियों में अब इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इस योजना के दौरान अब 5,000 रुपए मासिक की अब स्टाइपेंड भी मिलेगा। यानी कि इस योजना से जो भी जुड़ेंगे उन युवक युवतियों को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और देखिए, हालांकि पहले महीने ये राशि 6,000 रुपए होगी और अभ्यर्थियों को उद्योग व्यापार के अलग अलग क्षेत्र में 12 महीने तक सीखने समझने का अवसर मिलेगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी उम्र 21 से 24 वर्ष के ही होनी चाहिए। और देखिए, वो वेबसाइट pminternship.mca.gov.in के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने कर दिया ईवीएम हटाने का दावा। बिहार चुनाव से पहले चला बड़ा दांव। जी हां, देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो जीतने के बावजूद भी हम ईवीएम को हटा देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि आम नागरिकों और मतदाताओं की नज़र में चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों, शंकाओं और शिकायतों का समाधान करने में विफल साबित हुआ है। और रेफरी अंपायर को तो छोड़िए, चुनाव आयोग अब दर्शक भी नहीं रहा, वह भाजपा का चीयर्स लीडर बन चुका है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। और 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन निर्वाचन आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 घंटों तक मतगणना रुकवा दी थी। रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई थी और ईवीएम पर लोगों को संदेह रहता है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बावजूद भी हटाएंगे ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। अब बिना नीट यूजी पास किए विदेश में नहीं कर सकते हैं एमबीबीएस। जी हां, भारतीय छात्रों को अब विदेश के किसी भी संस्थान से एमबीबीएस कोर्स करने के लिए पहले भारत में नीट यूजी परीक्षा को पास करना होगा। बिना नीट परीक्षा पास किए वह विदेश मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जान को खतरा, गाड़ी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है और मुंबई की गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स से अब ईमेल मिला है जिसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की अब तलाश कर रही है। बिहार में ट्रैफिक नियम में हुआ बदलाव। अब पुलिस मुख्यालय ने चालान करने के लिए कर दी नई व्यवस्था। बिहार सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले गाड़ियों पर अब एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। देखिए, राजधानी पटना में पहले से ही ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और अब राज्य के कई और शहरों में भी अब नई व्यवस्था की जा रही है। इन शहरों में अगर ट्रैफिक रूल अगर तोड़ा तो फिर जुर्माना भरने के लिए आप तैयार हो जाइए। सरकार ने अब यह तय किया है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पटना की तर्ज पर ही अब सभी दूसरे प्रखंड शहरों में भी अब पुलिसकर्मी कैमरे की निगरानी से ई चालान काटेंगे। रेलवे सुरक्षा में भी बॉडी वॉर्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 1000 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने का फैसला लिया है।
ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे की खरीद पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया के साथ ही दूसरे प्रमुख शहरों में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे। यानी कि इन शहरों में भी ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर एक्शन होगा, तुरंत ही उनका चालान काटा जाएगा। बिहार में महागठबंधन में हो सकती है टूट। देखिए, बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी को दे दी नई टेंशन। अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया इतने सीटों का डिमांड। जी हां, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहली बार पटना पहुंचे और उनके पटना पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू यादव की आरजेडी को नया टेंशन दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आने वाले चुनाव में अगर गठबंधन की सीट बंटवारा ठीक ढंग से हुआ तो फिर कांग्रेस वर्तमान की 19 सीटों से बढ़कर 40 से 50 सीटें जीत सकती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम अपने सहयोगियों से भी अपील करते हैं कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से किया जाए। हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो इस बार जीत हमारी ही होगी। आरजेडी के साथ ही सभी सहयोगी दलों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, अब महागठबंधन में अब बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। बता दें कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीटें दिया था, जिसमें से कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी और इस बार कांग्रेस फिर से 40 से 50 सीटों की मांग कर रही है। बिहार में कक्षा 1 से 8वीं तक के वार्षिक परीक्षा का एग्जाम का शेड्यूल हुआ जारी। 10 से 20 मार्च तक होगी परीक्षा। जी हां, बिहार में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। उनके वार्षिक परीक्षा का अब एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये शेड्यूल 10 से 20 मार्च तक 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:12 तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होने वाली है। इसके साथ ही देखिए, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। इनके परीक्षाओं के पैटर्न में भी अब बदलाव कर दिया गया है। यानी कि केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगा। यानी कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार लिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत विद्यार्थियों का तनाव दूर करने के मकसद से इसे तैयार किया गया है। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मसौदा सुझावों के लिए 24 फरवरी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और इसमें अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों से भी सुझाव मांगा जाएगा। मिले सुझावों पर ही आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिहार में 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट। डेट हो गया है तय, बोर्ड अध्यक्ष ने दी अहम जानकारी। बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने अब इंटर और मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा को लेकर अहम जानकारी दी है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अब बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। इंटर का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाएगा, जबकि मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगा। इसके बाद अब इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए यह काफी अहम खबर है। इसके बाद अब छात्रों ने राहत की सांस ली है। पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने किया बड़ा दावा, कहा कि अब नीतीश नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, 2025 में विदाई तय। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार की देर शाम को पटना पहुंची। पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 2025 में उनकी विदाई तय है। और इससे पहले उन्होंने ये ऐलान किया है कि वह हर जिले और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेंगी। और अलका लांबा ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, वादा जरूर करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। भाजपा और जेडीयू 225 सीटों का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 सीटों का दावा किया था और परिणाम सबके सामने है। बिहार में भी वही होगा। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला।
दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। नई सरकार में मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे परवेश वर्मा अब उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर होंगे। बिहार में अब भू माफियाओं की खैर नहीं। इस जिले में जारी हुई लिस्ट CCA 3 के तहत होगी कार्रवाई। बिहार में जमीन घोटाले में शामिल भू माफियाओं पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। गोपालगंज जिले में पुलिस ने भू माफियाओं की एक लिस्ट जारी कर दी है और उनके खिलाफ CCA 3 के तहत कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक यानी कि SP अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले में भू माफियाओं की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे सभी भू माफियाओं की पहचान की जा रही है जिनके खिलाफ एक से अधिक जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच और पड़ताल कर लें ताकि वे धोखाधड़ी के शिकार न हो जाएं। और देखिए, भू माफियाओं से संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधीक्षक के नंबर 9431822991 या फिर गोपालगंज पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9470092879 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना देने वालों की पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। जर्मनी के राष्ट्रपति का हैंडल बना जल संसाधन विभाग का ऑफिशियल एक्स अकाउंट। साइबर अपराधियों ने लिखा बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। जी हां, आपने वायरल खबर को सुना ही होगा जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ साइबर अपराधियों ने जर्मनी के राष्ट्रपति का ही एक्स हैंडल हैक कर लिया और उस पर बिहार सरकार लिख लिया। लेकिन देखिए, इसकी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। बिहार में साइबर अपराधियों ने राज्य सरकार के ही जल संसाधन विभाग का एक्स हैंडल हैक कर लिया है। देखिए, वैसे तो बताया जा रहा है कि जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर का आधिकारिक एक्स हैंडल ट्विटर का नाम बदलकर हैंडल हैक करके उसे जल संसाधन विभाग बिहार सरकार नाम दे दिया गया है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। बिहार में साइबर अपराधियों ने राज्य सरकार के ही जल संसाधन विभाग का एक्स हैंडल हैक कर लिया है। यानी कि ऐसी खबरें फैलाई जा रही है जो कि भ्रामक और तथ्यों से बिल्कुल परे है। हकीकत यह है कि जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल @WRD बिहार को ही कुछ दिन पहले अज्ञात साइबर अपराधियों के द्वारा हैक कर लिया गया था और हैकर के द्वारा एक्स हैंडल का नाम और हैंडल कई बार बदला जा चुका है। इस हैंडल से ऐसी सामग्री पोस्ट की गई जिनसे जल संसाधन विभाग बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ मुश्किल। अब देना होगा टेस्ट तभी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आवेदकों को कैमरे की निगरानी में यानी CCTV कैमरे की निगरानी में टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। यानी फर्जी तरीके से अब वो अपना DL नहीं बनवा पाएंगे। देखिए, जिला परिवहन विभाग के अनुसार जिले में ट्रैक बनाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाने वाली है। टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण कार्य को अब तेज करने के लिए विभाग के द्वारा राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जैसे ही टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद टेस्टिंग ट्रैक बनने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में पारदर्शिता आएगी। तो अब यातायात नियम यानी ट्रैफिक नियम की जानकारी जिन्हें होगी और जिन्हें गाड़ी चलाना आता होगा उन्हीं का अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। और जहां अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है वहां एजेंट की मदद से बिना टेस्ट के ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इस कारण से टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य अब तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। नालंदा को मिली 820 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश ने 250 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जी हां, दिल्ली में बीजेपी के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। वह प्रगति यात्रा के तहत अपने गृह जिला नालंदा में थे, जहां उन्होंने जिले वासियों को 820 करोड़ की लागत से चल रही 250 से भी अधिक योजनाओं की सौगात दी है। देखिए, मुख्यमंत्री ने 820 करोड़ रुपए की 250 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उनका यह दौरा खासतौर पर नानंद गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना गया, जहां तालाब, फिटनेस पार्क, जिम, सामुदायिक भवन और पुस्तकालय के साथ ही करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। बिहार को मिली एक और नए एयरपोर्ट की सौगात। 3 महीने में तैयार होगा टर्मिनल।
बिहार में एक और एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण के लिए पैसे जारी कर दिए हैं और टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी साल इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की भी संभावना है। देखिए, आपको बता दें कि पिछले साल की केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू कराने का ऐलान किया था। इसके बाद जमीन चिन्हित करके उसकी चारदीवारी बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब पूर्णिया टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है और टर्मिनल निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही बिहार के एक और एयरपोर्ट से अब हवाई जहाज की उड़ान शुरू होने जा रही है। और देखिए, जारी टेंडर के मुताबिक टोटल 33 करोड़ 99 लाख की लागत से इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ को दिया नया ऑर्डर। जी हां, बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण का काम अब कुछ अधिकारियों को ही दिया जाएगा। बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या फिर आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कर्मी अब नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये काम अब सिर्फ विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इससे संबंधित एक आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि बिहार विद्यालय निरीक्षण के कार्य को सभी पदाधिकारी गंभीरता से लेंगे। अगर किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी या फिर भ्रामक पाया जाता है, कोई भी गड़बड़ी अगर होती है, तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। पटना के बने हुए बैग अब जाएंगे विदेश। नई कंपनी का हुआ उद्घाटन, सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में औद्योगिक विकास की गति तेज हो रही है। बिहार के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में हाई स्पिरिट लेदर बैग कंपनी का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि इस फैक्ट्री से अब बिहार में रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे और यह आत्मनिर्भर विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए, आपको बता दें कि फतुहा में बनी इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अब उच्च गुणवत्ता वाले लेदर बैग का निर्माण किया जाएगा, जिसे भारत के बेंगलुरु के साथ ही कई बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा जाएगा। और फैक्ट्री का निरीक्षण करते हुए उद्योग मंत्री ने तैयार किए जा रहे बैग की गुणवत्ता को परखा और कर्मचारियों से भी बातचीत की।